वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं सेंसेशनल मल्लिका शेरावत पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मल्लिका शेरावत पर इल्जाम है कि ये जानबूझकर सनसनीखेज बयान देती हैं। मल्लिका, एक मैगजीन ने आपके वो सारे बयानों को कंपाइल किया है जो बिल्कुल सेंसेशनल स्टेटमेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे बयान हैं कि मैं सबके सामने पढ़ के सुना भी नहीं सकता हूं। अब जैसे आपने कहा कि हर मर्द मुझे छूना चाहता है, सबकी नजर मेरे इस तरफ होती है, ऐसे कुछ। आप शर्मा गए रजत जी? बिल्कुल, कोई भी। आपने कहा था कुछ ऐसी बात? कही होंगी रजत जी, काफी टाइम पुरानी बात हो गई है। मल्लिका शेरावत ने कहा कि अगर वाइग्रा के बारे में लोग नहीं सवाल उठाते तो मेरे ऑडियो विजुअल ड्रग के बारे में क्यों सवाल उठाते हैं? ये भी तो डिजायर बढ़ाता है। मैंने ये कहा था, बिल्कुल कहा था, क्योंकि सिनेमा जो है दैट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम। और फिर आपने कहा कि जिन मर्दों के ख्यालों में मैं आती हूं उनके होश उड़ा देती हूं। ये तो कहा था, और हिस के बाद तो रातों की नींद भी उड़ा दूंगी। आपने ये भी कहा कि मैं हरियाणा की जाट हूं और मुझे जवानी का मतलब पता है। हरियाणा की जाट तो हूँ, ये आगे पता नहीं, ये उन्होंने खुद लगा दी मिर्ची। क्योंकि इसके बाद में किसी एक आदमी ने आपको जान से मारने की धमकी भी दी थी। जी हाँ, मेरे पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, और इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने कहा कि मैं हरियाणा से आती हूँ और हरियाणा में फीमेल फीटिसाइड, भ्रूण हत्या जो है वो बहुत ज़्यादा, उसका रेट जो है वो बहुत हाई है। और मैंने कहा था विमेन आर ट्रीटेड लाइक कैटल इन हरियाणा। मैंने सच कहा था। अभी तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता। आपने क्या कहा था? आपने कहा था हरियाणा के लोग अपनी लड़कियों और औरतों के बारे में तंग नजरिया रखते हैं। नैरो माइंडेड लोग हैं, बिल्कुल कहा था, रखते हैं तंग नजरिया। मर्दों के लिए कुछ और रूल्स हैं, औरतों के लिए कुछ और रूल्स हैं। झूठ नहीं कहा था। तो आप क्या करेंगी इस तंग नजरिए को बदलने के लिए? मुझे ऐसे लगता है रजत जी कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके पास एक तोता था। वो तोते को सभी ऐशो आराम देता था, तोते को सोने के पिंजरे में रखता था, तोते को उसने सब पाठ पढ़ाए, इंडिपेंडेंस का पाठ पढ़ाया, उसको खिलाता पिलाता था, बहुत उसका ख्याल रखता था। और एक दिन वो तोता पिंजरे में मर गया। तो वहाँ की जो औरतें हैं ना, वो उस तोते की तरह हैं। मर्द उनके लिए वो पिंजरे का दरवाज़ा खोलते ही नहीं, खुले आसमान से भी डर लगता है उन्हें। उन्होंने उन औरतों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लिया है, उनके जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है। इसमें क्या गलत कहा मैंने? लेकिन मल्लिका शेरावत ने साबित कर दिया कि रोहतक से लड़की हॉलीवुड तक पहुंच सकती है। तो मेरे पास फैन मेल आती है लड़कियों की, जो लड़कियां बोलती हैं मुझे कि आपने जब ऐसा किया है तो आप हमें रास्ता दिखाइए, आपने किया तो हम भी कर सकती हैं। हरियाणा के कुछ एथलीट्स, मेरी बहनों ने 52 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। कितने गर्व की बात है। आज से 7-8 साल पहले कौन सोच भी सकता था ये बात कि हरियाणा के गांव से कोई लड़की एथलीट आएगी, CWG में गोल्ड मेडल जीतेगी, लड़की वो भी, और एक कुश्ती के क्षेत्र में मेडल जीतेगी। ये भी कोई नहीं लड़कियों को एनकरेज नहीं करते रजत जी। मल्लिका, ये भी कोई नहीं सोच सकता था कि हरियाणा के रोहतक से एक लड़की आएगी और प्लेबॉय मैगजीन में उसको फोटो खिंचाने के लिए मौका मिलेगा। ऑफर तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मेरे पास ऑफर आते हैं, हर तरह के ऑफर आते हैं। इस मैगजीन में फोटो खिंचाओ, उस मैगजीन में फोटो खिंचाओ। और जब आप फोटो खिंचाती हैं तो उसमें कपड़े और कम होते जाते हैं। आपको मेरे कपड़ों से बड़ी शिकायत है रजत जी। देखिए, मैं आपको कुछ वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ मैगजीन्स हैं, ये देखिए। अच्छी नहीं लग रही इसमें मैं? नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इनसे पूछिए ना। आप हरियाणा की लड़कियों के सामने ये एग्जाम्पल रखना चाहती हैं? मैं हरियाणा की लड़कियों के आगे ये एग्जाम्पल रखना चाहती हूँ, कि पहली बात तो मैं एग्जाम्पल ही नहीं रखना चाहती रजत जी। मैं किसी के आगे मिसाल नहीं बनना चाहती। मैं जो हूँ वो हूँ। आपको मैं पसंद हूँ कि मल्लिका, आप चाहें ना चाहें आप मिसाल बन जाती है ना वहाँ के लोगों के लिए। तो फिर ये तो अच्छी बात है। अगर मैं ट्रेंड सेटर हूँ, की लड़कियां आपको फैन मेल लिखती हैं, चिट्ठियां लिखती हैं, आपसे रास्ता देखना चाहती हैं, तो ऐसा रास्ता दिखाएंगी? वो अपना रास्ता चुने, मैंने अपना रास्ता चुना है। ये सही है कि आपने बॉलीवुड में कुछ फिल्में करने के बाद में हॉलीवुड का रास्ता चुन लिया? मैं उस पेड़ की तरह हूं रजत जी, जिसकी टहनियां तो आसमान की तरफ हैं, पर जड़ें हिंदुस्तान में हैं। मेरी
मेरी प्यास सिर्फ हिंदुस्तान ही बुझा सकता है। मेरी तकदीर का फैसला मेरे लोग करेंगे, जैसे मर्डर के टाइम किया था। मुझे हॉलीवुड नहीं जाना, मैं अपनी बॉलीवुड की हूं एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। चलिए, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इंप्रेशन तो ये हो रहा था कि मल्लिका शेरावत हिंदुस्तान छोड़ के पिछले 2 साल से लॉस एंजलिस में बस गई हैं। क्योंकि मेरे पास वहां से फिल्म का ऑफर आया। मेरे पास अगर फिल्म का ऑफर कोरिया से आए, स्पेन से आए, तमिलनाडु से आए, हैदराबाद से आए, मैं वहां जाऊंगी। और उन्होंने मुझे बकायदा बहुत पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मेरी मुलाकात हुई। और मैंने सुना कि बिल क्लिंटन ने जब आपका हाथ पकड़ा तो छोड़ा नहीं बहुत देर तक। अभी क्या बता दीजिए पब्लिक को इसमें क्या? ही इज अ स्मार्ट मैन। और उन्होंने आपको ये भी प्रॉमिस किया कि वो आपकी फिल्म देखने आएंगे। बिल्कुल, जो मेरी अगली आने वाली हॉलीवुड फिल्म है, जो अंग्रेजी फिल्म है, उन्होंने वादा किया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स पर है, कि वो आके जरूर मेरी फिल्म देखेंगे। तो ये तो बड़े गर्व की बात है कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री की फिल्म राष्ट्रपति बिल क्लिंटन देखने आएंगे। ये तो बहुत गर्व की बात है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये मल्लिका शेरावत बिल क्लिंटन तक पहुंच जाए, वो आपका हाथ न छोड़े और आपकी फिल्म देखने आ जाए, गर्व की बात है। ये तो आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं रजत जी। हम पब्लिक से पूछते हैं, जो लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं हाथ उठाएं अपने। पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बन चुकी हैं। थैंक यू। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि मैम आप शादी कब कर रही हो? अरे, ये दुखती रग पे हाथ रखा आपने। मैम प्लीज़। कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसे देख के लगा कि, जिसे मिलकर लगा कि अब ये सफर खत्म करके घर बसा लेती हूँ। मैम कैसा हम सफर चाहती हैं आप? शायद मेरी तकदीर में भटकना लिखा है। एक बहुत पुराना अखबार है, ये मेरे पास करीब 6 साल पहले की बात है। लिखा कि 11 साल में 12 महीने बढ़ी मल्लिका शेरावत। इन्होंने लिखा कि 1995 में मल्लिका शेरावत की उम्र 23 साल थी और 2006 में 24 साल। 24 साल? मैं तो कहूंगी बॉलीवुड हीरोइन की उम्र कभी 16 साल से ऊपर होती नहीं। 24 तो बहुत ज्यादा है। तो ये कितना सच है इसमें कि आप उम्र छुपाने की कोशिश करती रही? मैंने कभी अपनी उम्र कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। अब ये बता दीजिए कि ये तो मैं ना बताऊं। बहुत सारे इल्जाम फैमिली और परिवार को लेकर लगे हैं। इन एक ब्रेक अभी हमें लेना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मल्लिका शेरावत पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और। अगर आपको चूज करना पड़े कोई फिल्म स्टार जिसके साथ आप फिल्म करना चाहें, किसे चुनेंगी? सलमान।